दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने भारत को एक ऑफर दिया है। ईरान ने भारत से कहा कि उनके वहां से जो गैस पाइपलाइन लग रही है उसमें भारत उसका 30% का दावेदार बन जाए, और अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो उसके हाथ से यह ऑफर चला जाएगा। ऐसे में एक ऐसा देश जिसने भारत के साथ अपने व्यापार को काफी समय से होल्ड करके रखा हुआ था, वह अब अचानक से कह रहा है कि उनके साथ 30% की पार्टनरशिप कर लो। ऐसे में क्या है पूरा मामला और पूरी खबर, चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान भारत को ऑफर नहीं दे रहा है, बल्कि उसकी मजबूरी है भारत को यह ऑफर देना। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की इंटरनेशनल ऑयल कंपनी ने ईरान के कहने पर सन 2000 से लेकर 2008 के बीच ईरान के लिए तेल और गैस खोजा था। दरअसल यह ओएनजीसी कंपनी है जो ऑयल की खोज करती है, और विदेश में काम करने के लिए इसने अपनी एक अलग टीम बना ली है। इसी का नाम फरजाद बी गैस फील्ड है, जो कि 2008 में इंडिया के द्वारा खोज कर ईरान को दे दी गई थी। ऐसे में गैस का पता तो लग गया, लेकिन अब इसे बाहर निकालने के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। ऐसे में ईरान चाहता है कि ऑयल फील्ड तो उनको मिल गया, अब यहां से ऑयल भी कोई इंडियन कंपनी उसके लिए निकाल दे और उसके बाद उसका हिस्सा उसे दे दे और अपना हिस्सा अपने पास रख ले। आपको बता दें कि उस समय $400 मिलियन इंडियन कंपनी ने ऑयल फील्ड को सिर्फ सर्च करने में लगाए थे, और उसका आधार यह था कि जब भी वहां से माल निकाला जाएगा तो उसका 30% हिस्सा भारत को मिलेगा। उसी के तहत भारत ने यह इन्वेस्टमेंट की है। ऐसे में भारत के पास पहले से ही एग्रीमेंट में यह था कि 30% का हिस्सा भारत को मिलना ही है, चाहे फिर बाद में उस जगह में कोई भी तेल निकाल कर बेचता है, तब भी भारत को 30% प्रोडक्शन का हिस्सा मिलेगा। ऐसे में अब जो ईरान कह रहा है कि 90 दिन के अंदर आप 30% हिस्सा ले लो, नहीं तो हम किसी और को वह दे देंगे, कि एक तरीके से ईरान की यह चाल है भारत को दबाने के लिए, जो भारत चाहता है कि पूरा का पूरा गैस फील्ड ही भारत को मिल जाए और भारत इसमें खुद ही गैस निकाले और उसका 100% हिस्सा रख ले और फिर उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करे और ईरान को भी उसमें थोड़ा हिस्सा पकड़ा दे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया चाहता है कि उसे पुराने रेट पर ही गैस और तेल दिया जाए, क्योंकि 2008 में ही भारत ने ईरान को खोज करके दे दिया था कि वह गैस भंडार, लेकिन ईरान ऐसा करने से मना कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से ईरान घाटे में चल रहा है। ऐसे में वह कह रहा है कि हम आपको उस डील को नहीं दे सकते जो डील हमने उस समय पर की थी। दोस्तों ये मामला 2008 से लेकर अब तक चल रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडिया चाहता है कि उसे पुराने रेट पर ही गैस और तेल दिया जाए, क्योंकि 2008 में ही भारत ने ईरान को खोज करके दिया था वह गैस भंडार, लेकिन ईरान ऐसा करने से मना कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से ईरान घाटे में चला जाएगा। ऐसे में वह कह रहा है कि हम आपको उस डील पर यह चीज नहीं दे सकते जो उस समय हुई थी। दोस्तों यह मामला 2008 से लेकर अब तक चल रहा है। अब दोनों देशों के बीच में इस मामले को लेकर अनबन चल रही है, और इस दौरान इस बात को लेकर कई सारे अपडेट आ चुके हैं और ईरान इसको लेकर कई सारे ऐलान कर चुका है, लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच में इस मामले को लेकर कोई भी हल नहीं निकल पाया है। ऐसे में अब आखिर में ईरान भारत को यही कहना चाहता है कि अपना 30% हिस्सा ले लो 90 दिन में, नहीं तो आगे जाकर वह भी नहीं मिलने वाला है। और ऐसा कहकर ईरान एक तरीके से भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब आगे यह देखना होगा कि पीएम मोदी इसको लेकर क्या फैसला लेते हैं और कैसे वह ईरान को इस मामले में करारा जवाब देते हैं, क्योंकि इस मामले में पहले से ही ईरान और भारत का जो एग्रीमेंट था, इसके तहत ईरान भारत को धमकी नहीं दे सकता, बल्कि ईरान को भारत को 30% हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे में इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों जब से इजराइल को भारत का साथ मिला है, तब से इजराइल बड़े बड़े मंचों पर भी बोलने के लिए आगे आ रहा है और अपनी आवाज उठा रहा है। ऐसे ही हालत में इजराइल ने सीधे संयुक्त राष्ट्र में 87 देशों को एक साथ देख लेने की धमकी दे डाली। दरअसल मामला इजराइल के दुश्मन देश फिलिस्तीन को लेकर था। इसके पक्ष में जब संयुक्त राष्ट्र में जब इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया और उसमें 87 देशों ने इजराइल का विरोध किया और उस प्रस्ताव को माना, तो ऐसे में इजराइल काफी ज्यादा भड़क गया
दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसे भारत पाकिस्तान कभी एक नहीं हो सकते, वैसे ही फिलिस्तीन और इजराइल कभी एक नहीं हो सकते। अगर इजराइल जिंदा है और ताकत बटोर रहा है तो उसका एक ही मकसद है, फिलिस्तीन को मिटाना या कमजोर करना। इसके साथ ही साथ ईरान को इतना कमजोर करना कि वह घुटनों पर आ जाए। इसी कारण इजराइल के सामने जब भी फिलिस्तीन का नाम आता है तो इजराइल भड़क जाता है। वैसे ही जैसे फिलिस्तीन के सामने जब इजराइल का नाम आता है तब वह भड़क जाते हैं और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना हुई है जिसे लेकर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र पर भड़क गए और उन्होंने कहा कि अगर इजराइल के साथ फिलिस्तीन को लेकर यही चलता रहा तो इजराइल कोई भी चीज नहीं मानेगा। क्या है पूरी खबर, आखिर फिलिस्तीन को लेकर क्यों भड़का इजराइल और इस दौरान कौन कौन से देश इजराइल के सपोर्ट में आए और किन देशों ने इजराइल का विरोध किया और क्या कुछ हुआ, चलिए आपको विस्तार से इस बारे में बताते हैं। दोस्तों इजराइल के पीएम बनते ही बेंजामिन नेतन्याहू अपने फुल फॉर्म में चल रहे हैं और अपने पहले ही बयान में संयुक्त राष्ट्र में धज्जियां उड़ी और फिलिस्तीन पर हुई वोटिंग पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। नेतन्याहू ने सख्त लहजे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इजराइल संयुक्त राष्ट्र की घृणित वोटिंग मानने को मजबूर नहीं है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि यहूदी लोग अपनी भूमि पर कब्जा करने वाले नहीं हैं और ना ही हमारी शाश्वत राजधानी यरूशलेम पर कब्जा करने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र का कोई भी प्रस्ताव उस ऐतिहासिक सच्चाई को तोड़ मरोड़ नहीं सकता। जानकारी के लिए बता दें कि इस वोटिंग में फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल के लंबे समय तक कब्जे और उसे अलग करने के कानूनी परिणामों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों से मांगी गई थी। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव का नाम इजरायली गतिविधियां जो पूर्वी यरूशलेम समेत कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में जाना जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह देने का अनुरोध किया गया था। 1967 के बाद से फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करके बस्तियां बसाकर और आक्रामक इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। इसमें इजराइल के यरूशलेम की सांख्यिकी में बदलाव करने और उसके चरित्र और स्थिति को बदलने की कोशिश करने और भेदभावपूर्ण कानून लागू करने का जिक्र किया गया था। विदेशी मीडिया के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के पक्ष में 87 वोट मिले तो वहीं विरोध में 26 वोट, जबकि दुनिया के 53 देशों ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से विरोध किया। जिन देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग से दूरी बनाई उसमें भारत, फ्रांस, ब्राजील, जापान, म्यांमार जैसे देश शामिल थे और इजराइल ने वोटिंग से पहले ही संयुक्त राष्ट्र की जमकर आलोचना की। ऐसे में इजराइल का दावा था कि यह प्रस्ताव यहूदियों के खिलाफ है। यहूदी अपनी जमीन पर मौजूद है और किसी के और हिस्से को नहीं हड़प रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है और ऐसे में इजराइल का साथ कौन कौन देता है। लेकिन इजरायली पीएम की धमकी और पीएम मोदी की मदद से इजराइल ने 87 देशों को एक साथ देख लेने की धमकी दे दी। ऐसे में अब आगे यह देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ आगे क्या एक्शन लिया जाता है और साथ में ऐसे में इजराइल भारत के साथ खड़ा रहता है या नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल ने भारत के दम पर ही सभी देशों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बोलने की हिम्मत की है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।